एग्जाम्पल नंबर 1.2। यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया है टू स्मॉल स्पीयर। यहाँ पर दिख रहा है हमें टू स्मॉल स्पीयर है। एक स्पीयर पर जो चार्ज है वो इतना है और दूसरा जो स्मॉल स्पीयर है उस पर जो चार्ज है ये इतना चार्ज है। दोनों के बीच में मीन्स दो जो स्पीयर है दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इतना है। तो हमें क्या ढूंढना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। और एक जो स्मॉल स्पीयर है, मान लो उसको मैंने इसको फर्स्ट वाला स्पीयर नाम दे दिया, ये सेकंड वाला स्पीयर, तो फर्स्ट की वजह से सेकंड वाले स्पीयर पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें ढूंढना है। तो हम यहाँ पर हमें जो गिवन वैल्यू है कौन सी है, तो लिख लेते हैं। पहले तो एक स्पीयर है, मान लो ये स्पीयर है, उस पर चार्ज Q1 है और कितनी वैल्यू है वो चार्ज की, तो Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 कितना दिया हमें, तो ये Q2 है, मींस दूसरा स्पीयर है, ये दूसरा स्पीयर जिस पर चार्ज कितना है, ये यहाँ पर ये स्पीयर पर चार्ज कितना है, तो वो स्पीयर पर जो चार्ज है वो है Q2 इज इक्वल टू -8 मीन्स 0.8 -0.8 माइक्रोकूलम। -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ये दो स्पीयर है, दो स्पीयर पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू इतनी है, यहाँ पर लिखा है मैंने। और दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, तो ये जो चार्ज है दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना है वो भी हमें दिया है, 0.2 न्यूटन जितना फोर्स लगा है दोनों के बीच में। तो आपको फोर्स की भी वैल्यू दी है, फिर इक्वल टू कितना दिया है, 0.2 न्यूटन ये दे दिया है। ढूंढना क्या है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीयर, तो देखो डिस्टेंस ढूंढना है। तो मान लो ये जो सेंटर है और ये सेंटर है, दोनों के बीच का जो दो स्पीयर के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो r, तो हमें r ढूंढना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कौन सा लो यूज करना पड़ेगा, कूलम लो। क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। डिस्टेंस ढूंढना है तो r² को सब्जेक्ट बनाओ, तो r² इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो K Q1 Q2 अपॉन F। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो K कितना होगा, तो K तो हमारे पास फिक्स वैल्यू है K की, तो K इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ जितनी वैल्यू होती है उसकी। तो ये 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है, तो Q1 है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है, हम माइनस वैल्यू नहीं लेते क्योंकि हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो यहाँ पर 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय जो फोर्स है दोनों के बीच में वो कितना है, 0.2। तो ये r² इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, तो अराउंड 144 इंटू 10⁻⁻⁴ मिलेगा। तो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है 12 सेंटीमीटर। ओके, और भी हमें कुछ, ये ए का आंसर था हमारा, ए का सॉल्यूशन ये रहा। अब बी का देखेंगे, बी पार्ट। यहां पर देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर ड्यू टू फर्स्ट स्पीयर। मान लो ये फर्स्ट स्पीयर है, तो ये फर्स्ट स्पीयर की वजह से यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा। देखो मान लो कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है वो यहाँ पर कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। तो ये वाला जो स्पीयर है वो यहाँ पर फोर्स कितना लगाएगा, सेम लगाएगा। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं यहाँ पर,
ये स्पीयर जितना ये स्पीयर पर फोर्स लगाएगा इतना ही फोर्स ये स्पीयर पर लगेगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं दोनों पर। तो कोई भी आप 1 2 नाम दे सकते हो। मान लो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दिया, तो 1 की वजह से 2 पर जितना लगेगा इतना ही 2 की वजह से 1 पर लगेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द फोर्स ऑन second sphere due to first sphere is कितना होगा 0.2 न्यूटन। कोई भी आप ले लो स्पीयर, एक स्पीयर दूसरे पर सेम ही फोर्स लगाएगा, ये फोर्स जितना यहाँ पर लगाएगा इतना ही फोर्स यहाँ पर इतना लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है कि एक स्पीयर दूसरे स्पीयर पर फोर्स कितना लगाता है 0.2 न्यूटन। तो मान लो ये जो स्पीयर यहाँ पर 0.2 न्यूटन लगाता होगा, तो ये भी जो स्पीयर इस पर लगाता होगा 0.2 न्यूटन। तो आप कोई भी 1 2 नाम दे सकते हो, कोई भी स्पीयर का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं। तो हमारा ये रिजल्ट था ये न्यूमेरिकल का।